फिर देखिए क्लियर कट मोमेंटम यहाँ पर इस समय, लेकिन एक बार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% नीचे। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर बड़ी डिक्लाइन, और LIC हाउसिंग 4% ऊपर यहाँ पर इस समय। अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक में। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल है डालमिया भारत। यस, ट्रेड करा है 2235 के आसपास। डालमिया भारत मेरे ख्याल से 2300 की तरफ जाएगा। स्टॉप होगा 2200 का। डालमिया भारत के डालमिया भारत, गाबा सर की पिक। चंदन जुड़े हमारे साथ इस समय। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपका पिक। बिल्कुल, देखिए मेरा फोकस रहेगा रियल एस्टेट काउंटर पे, और मुझे गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल रियल्टी काउंटर अच्छा लग रहा है, और ये स्टॉक कंटिन्यूसली पिछले 7-8 वीक से हाई टॉप साइड बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। पुराना इसका जो हर्डल था लगभग 2350, उसके ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2320 का सपोर्ट है, यहाँ पे हमें लगभग 2500 तक के टारगेट मिलने चाहिए। ओके, ये स्पेस अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और पिछले हफ्ते की टर्बुलेंस में भी ये स्टॉक्स सिर्फ अगर मैं एक ओबरा रियल्टी को छोड़ दूँ बहुत स्ट्रांग रहे थे। मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड अदानी इंटरप्राइजेस है। अदानी इंटरप्राइजेस ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था लास्ट सेशन में। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2925 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 50 रुपए का रिस्क है नीचे की साइड पे। लेकिन ऊपर की तरफ 3075 तक के टारगेट्स आपको अदानी इंटरप्राइज में देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो आई थिंक जो 3000 वाला कॉल ऑप्शन 168 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 144 रुपए 144 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ 225 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस मतलब फ्यूचर्स और यहाँ पे ऑप्शंस दोनों एक अप्रोच दी गई है आपको। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए नजर है कैपिटल गुड्स पे। सीमेंस लीड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बेट ले रहा हूं मैं एस्ट्रल पे। एस्ट्रल में देखिए यहाँ पे 100 डीएमए को रिगेन किया है मॉर्निंग में ही, और मुझे लगता है एक छोटा स्विंग मिलेगा। 1839 पे चल रहा है। 1835 का वो ब्रेकआउट था जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो हम लॉन्ग करेंगे एस्ट्रल को 1825 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसका जो स्विंग का रेजिस्टेंस है, यानी जो हमारा टारगेट होगा, वो रहेगा 1870 से 1880। ओके, एक बार इंडिगो दिखा दीजिए मुझे ज़रा बस। इंडिगो में एक अच्छा ब्रेकअवे गैप हुआ यहाँ पर, और ये स्टॉक जो है अब एक क्रूशियल लेवल्स के ऊपर इसने एक ब्रेकअवे गैप दिखाया। इस पर नज़र रखेंगे, अभी सिर्फ स्पॉट किया है इसको। सचिन आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी, काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है HCL टेक का। सीमेंस में भी हमने एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर सिमिलर फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे, एंड आई थिंक पिछले कुछ दिनों से जो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 1560 1570 ऑन द हायर साइड, एंड 1540 1520 ऑन द लोअर साइड। आई थिंक इस कंसोलिडेशन से एक अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, तो यहाँ पर HCL टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। फिलहाल स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1552 पे लगाए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1580 का, पर पोजिशनली मुझे लग रहा है 1620 तक एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, तो खरीदारी करनी है HCL टेक के फ्यूचर में। टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। आशीष बेहती जी आपका क्विक सिंगल। पावर ग्रिड में खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरे पिछले हफ्ते अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ था, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी देखने मिली है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, और इन लेवल्स पे भी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स काफी एविडेंट है स्टॉक में। तो 244 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 252 एंड 255 के टारगेट्स के लिए। पावर ग्रिड 248 पर आपका बाय हो गया। कविता जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? GMR इंफ्रा पर। GMR इंफ्रा 180 के लेवल को क्रॉस करता है, मुझे लगता है 83 तक के लेवल्स की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। आज के दिन के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 78 का, फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 83। ओके, कविता जी की कॉल हो गई। GMR एयरपोर्ट्स करीब करीब 7985 पर, और ये प्राइस जरा निफ्टी दिखाइएगा। निफ्टी आज ऑन फर्स्ट डे फेब सीरीज, फर्स्ट वीकली डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट डे ऑफ मंथली कॉन्ट्रैक्ट, अब आपकी स्क्रीन पे 21,500
और 20 डे दोनों की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करता हुआ और निफ्टी बैंक अब करीब करीब 45-300 पे। अनुज, फर्स्ट जिसे कहते हैं पहली लक्ष्मण रेखा 20 डे और बड़ा कॉलाइटर दोनों को स्ट्राइक करता हुआ निफ्टी इस वक्त। बिल्कुल वीरू, और देखिए टिक गया फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। वो मुझे लग रहा था कि प्री ओपन थोड़ा सा गलत इंडिकेशन दे रहा था, इनफैक्ट अच्छा मौका दे दिया मार्केट ने आपको। 21,429 पर जो शुरुआत हुई और वो एग्जैक्टली हमारा जो बाय जोन था 21,450 टू 21,500 वहीं पर खुला। अब आप एक काम कर सकते हैं, अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा जो आज सुबह का लो है। आज सुबह का लो आपका स्टॉप लॉस हो गया मार्केट में। ये एक अच्छा साइन बन रहा है आज मार्केट का। देखिए मैक्रो ट्रिगर, ये इसको मैक्रो ट्रिगर की तरह देखें जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हुई है ना उसको। ये चीज़ हमेशा जो होती है ना मार्केट में, जब भी क्यूज बदले ना आपको बदलना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इंडिकेशन दें उसको लैच ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक और चीज़, अब आप देखिए कौन किस किस तरीके के स्टॉक्स चल रहे हैं। GMR इंफ्रा चल रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस चल रहा है, रियल एस्टेट स्टॉक्स आपके फिर से चलना शुरू हो गए, इंडिगो फिर से आपका चलना शुरू हो गया, पोर्ट स्टॉक्स थोड़े से चलने शुरू हो गए, वापस इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स चलने शुरू हो गए। आज मार्केट की रैली में IT का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल मतलब नाम मात्र का है, लेकिन बाकी जो हमारी खुद की इंटरनल इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया। ये अपने आप में आपको बता रहा है कि जो आज का मूव है वो प्योरली जो है वो डोमेस्टिक है और मार्केट उस क्यू पर लैच ऑन कर रहा है जो वीकेंड पर आया था। अब मॉर्निंग लो का स्टॉप और कैरी करें। और एक चीज़, बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज को बार बार डिफेंड किया आपने। यहाँ पर भी अगर आप एक डे लो का स्टॉप लॉस रख के एक बार ट्राई करना चाहें ना लॉन्ग ट्रेड, मुझे लग रहा है कि मोमेंटम होगा, वरना आपका स्टॉप हिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें आज का लो, बहुत सिंपल। ओके, निफ्टी डी हाई अब निकलता हुआ इस क्लस्टर से बाहर। निफ्टी IT का कंट्रीब्यूशन अब शुरू होता हुआ। निफ्टी IT एक बार फिर से अच्छी मतलब 100 अंकों की अब तेज़ी ले चुका है। अच्छा, स्क्रीन पे अब क्या क्या स्ट्रॉन्ग है? लास्ट हफ्ते ही हमने HDFC AMC को डिस्कस किया था, लेके आइए मेरे स्क्रीन पे बार बार अपीयर होता हुआ। इट्स 3464। प्रकाश सर आपकी अनुपस्थिति में मैंने ये आशीष जी से ट्रेड मांगा था, पूछा था, उन्होंने भी अगर आप देखें अफर्मेटिव मैंने सकारात्मक जवाब दिया था। 3463 आपका व्यू अब इस प्राइस पे? मेरे ख्याल से बाय के लायक है। HDFC AMC ट्रेड कर रहा है 3468 के आसपास, साइडवेज जोन लग रहा है, लेकिन इस साइडवेज जोन में स्ट्रेंथ है। स्टॉप होगा करीब 3450, ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 रुपीज का। टारगेट ये 3500 पार कर लेगा, उसके बाद शायद एक दो दिनों में 3550 भी देखेंगे HDFC AMC में। इसमें स्ट्रेंथ है, साइडवेज मूव है लेकिन स्ट्रेंथ है, लेने लायक है HDFC AMC। और थोड़ा वक्त देना चाहिए। ओके, थोड़ा वक्त देके लेने लायक है ये स्टॉक। चलिए एक बार जरा मयूरेश से मुझे बात करनी है एक जी पर। मयूरेश, अब क्या करें जी के इन्वेस्टर्स, और क्या करें अगर किसी ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है स्टॉक में? तो ये हमारी राय काफी साफ है। आई थिंक काफी हेडविंड्स है अनुज जी ये स्टॉक के लिए, और क्या उभर के आते हैं अगले कुछ दिनों में इस पे निर्भर होगा आगे की री रेटिंग या डी रेटिंग स्टॉक की। आई थिंक अच्छी खासी डी रेटिंग अभी स्टॉक की हो चुकी है क्योंकि प्राइस डैमेज शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द डी रेटिंग पैरामीटर्स। तो आई थिंक उतनी डाउनसाइड रिस्क अभी बची नहीं है। बट क्या निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ ऑल दी हेडविंड्स दैट दे आर प्रॉब्ली फेसिंग, मर्जर को लेके, सेबी फाइंडिंग्स को लेके, आई थिंक ये सारी चीजें स्टॉक्स को एक रेंज बाउंड मोड में अभी रखेगी। तो प्राइस डैमेज इज लार्जली डन। क्या अभी खरीदना चाहिए? हमें लगता है आई थिंक वेट एंड वॉच, लेट्स सी व्हाट प्रॉब्ली कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स जो हेडविंड्स बन के रह रही है स्टॉक। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस लेकर आइए अब जरा स्क्रीन पर। करीब करीब 3.5% ऊपर आज सुबह वीरू। मैंने बिग स्टॉक्स में इसको इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन मैंने सुबह आज जो एक वो इंस्टा रील बनाई थी जिसमें मैं स्टॉक्स मेंशन कर रहा था, उसमें मैंने आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर एक व्यू लिया था पॉजिटिव, क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई थी। एक तो ACC के नंबर्स जो आए वो बहुत शानदार थे, और एक इनकी खुद की एक इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी, प्लस आगे इन्हें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, जब भी ये इस तरीके का मार्केट को फैक्टर दिखता है ना, तो इस ग्रुप में आप नॉर्मली बाइंग देखते हैं। अच्छा, आपको याद होगा पिछले साल यही वो हफ्ता था जिसमें अदानी ग्रुप स्टॉक्स कोलैप्स कर रहे थे। एग्जैक्टली वो वीक था, और बजट वाले दिन लो बना था जब वो 1000 के नीचे आ गया था अदानी एंटरप्राइजेस, और अब 3000। इस एक साल में जिसने अपना हुनर दिखाया, कौशल दिखाया और जोखिम लिया, अनुज, क्या पैसा बना होगा उसका? जैन जी, राजीव जैन जी। मुझे याद है हम राहुल से चर्चा कर रहे थे, राहुल जी से चर्चा कर रहे थे, और समीर अरोड़ा जी से। मेरे ख्याल से 2 लोगों ने उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था जनाब इट्स अ बाय। खैर,
आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डे हाई के क्लस्टर में आके ट्रेड करते हुए स्टॉक्स से। अच्छा, एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स को और लेके आइए। आई मीन जो अनुज बार बार बोल रहे हैं कि अदानी ग्रुप के स्टॉक से मूव आ रहा है। लुक एट अदानी इंटरप्राइजेस नाउ 4% ऊपर और डे हाई पर। ONGC, मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आऊँगा। राजेश जी, आपसे बहुत बार इस स्टॉक पे बात हुई है। अब LIC हाउसिंग फाइनेंस जुलाई 2018 का लेवल भी क्रॉस कर गया है। आपका व्यू 598 से आज यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और अगर आप देखें इसमें जो रेजिस्टेंस था वो था 586 का। तो 586 जैसे क्रॉस किया वहां पे ब्रेकआउट मिला, तो लोअर लेवल पे बेयर ट्रैप सिचुएशन है, तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। और जैसे ही 600 या इनफैक्ट 600 को ये टेस्ट ही कर रहा है, 600 के पास जाने के बाद मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो रहा है वो करीबन 620 से लेकर 625 स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो इट्स अ बाय इन LIC। आपको स्टॉप लॉस रखना है 585 का। 620 625 ये पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा अकॉर्डिंग टू मी वो रहेगा 660 का। तो बड़े टारगेट मुझे लगता है LIC में अनफोल्ड हो रहे हैं। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस 601 बात करते करते डे हाई की ट्रजेक्टरी में। और अभी जो एक ट्रेड आया था HCL टेक्नोलॉजीज का, मेरे ख्याल से ये दिया था सचिन जी ने, उसको भी स्क्रीन पे लिखा है। ये टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। मूव देखिए जरा इस स्टॉक में। HCL टेक्नोलॉजीज अब करीब करीब 1568 पर डे हाई की ट्रजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा करता हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट का जिक्र मैंने शुरू में ही किया था, और एक बार अल्ट्राटेक भी रखिएगा। आशीष बहती जी 10,087, और ये एक छोटी सी फॉलिंग चैनल का जो हाई है, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का, उसको क्रॉस करता हुआ ये स्टॉक। आपका व्यू इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छी स्पॉटिंग है, क्योंकि सीमेंट पूरे पैक में बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। जेके सीमेंट और ICC अंबुजा सब में मूव आ चुका है। अल्ट्राटेक इनफैक्ट अब रेडी है ब्रेकआउट के लिए, तो ये 20 डे से अभी बाउंस कर रहा है, तो काफी क्विकली, मतलब बहुत वैल्यू बाइंग स्पॉट पे अभी अवेलेबल है अल्ट्राटेक सीमेंट। हमें लग रहा है कि इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाना चाहिए। 9970 पे एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि इसमें 10,300 और 10,450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। देखिए, आज फोकस में है सीमेंट। अब फिर से सीमेंट पे फोकस इसलिए भी क्योंकि ACC के नंबर्स अच्छे थे, प्लस वो जो मैंने वीकेंड की न्यूज़ वाला फैक्टर एक्सप्लेन किया, उसकी वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स। और अब श्री सीमेंट, आपका JK सीमेंट, अल्ट्राटेक की बात हो गई। ACC खैर ऑलरेडी काफ़ी चल चुका था। अंबुजा में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। अंबुजा सीमेंट में भी इस समय आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स में इस समय ठीक ठाक आपको मोमेंटम दिखाई देगा। राजेश जी, अंबुजा में अब ये ट्रेड ग्रिप में होगी अच्छी खासी। अब फ्रेश टारगेट्स क्या होंगे, फ्रेश स्टॉप लॉस क्या होंगे यहाँ पर? अनुज जी, देखिए जैसे कि एक एक्सपेक्टेशन था कि इनिशियली ये 570 580 की ट्रेजेक्टरी को हिट करेगा। मेरे हिसाब से इस ट्रेजेक्टरी के बाद का जो नेक्स्ट टारगेट है वो कम से कम 600 का होगा अनुज जी, जहाँ पे कॉल रेटर खड़े हैं। तो आज सीमेंट पे नजर रहेगी, डेफिनेटली नजर रहेगी। स्टॉप लॉस जो नया रहेगा वो आप एक काम करिए, जो इनिशियली में हमने 555 की बात की, जो नया स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड के लिए वो रहेगा 560 का। सो 560 का स्टॉप लॉस रखे और इस पूरे ट्रेड को आप ट्रेल करते जाइए। मेरे हिसाब से 600 लगना चाहिए। ओके, अंबुजा सीमेंट, पूरे सीमेंट स्पेस में काफ़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। अनुज, हम सीमेंट स्पेस को रीड करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की हमेशा लीडरशिप में। इस बार के जिस प्रकार के ACC के नंबर्स रहे उस दिन, आई थिंक क्लोजिंग में आप और मैं देख भी रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और अल्ट्राटेक सीमेंट क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। क्या प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन ये भी एक अच्छी थीम होगी क्या चीज़ करने लायक? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ लोगों को बहुत क्लियर बोल देता हूँ। ACC के नंबर्स को ना आप एक्स्ट्रापोलेट मत करिएगा कि आज अंबुजा भी ऐसे नंबर दे देगा। हो सकता है दे दे, लेकिन ACC के साथ जो एक चीज़ थी ना, भले ये होलसेल की कंपनी थी, लेकिन ये इसे एक ट्रेडिशनल, जैसे हम कहते हैं ना लाला कंपनी, एक वो थी, ठीक है ना, एक ट्रेडिशनल जो वो कंपनी होती है। अच्छा, लाला कंपनी से मेरा मतलब कोई गलत उसमें ना निकालें, क्योंकि मैं खुद भी लाला ग्रुप से ही हूँ, तो इसके लिए। लेकिन कहने का मेरा मतलब क्या है कि वो कहने को भले MNC थी, लेकिन एकदम इनएफिशिएंट कंपनी थी, एकदम इनएफिशिएंट कंपनी थी। आप कंपनी जो सीमेंट कंपनियों के जो कभी इनसाइडर्स हैं ना, उनसे अगर आप पूछेंगे, कभी बात करेंगे, तो इस कंपनी में पोटेंशियल इतना था, लेकिन इतनी इनएफिशिएंसी थी। अदानी ग्रुप का काम बहुत सिंपल है, वो इनएफिशिएंसी रिमूव कर देते हैं। उन्होंने वही किया है। ये जो नंबर्स आए हैं ACC के, वो इसी वजह से आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ काफ़ी इनएफिशिएंसी थी इस वजह से। लेकिन इसको पूरे सेक्टर के लिए एक्स्ट्रापोलेट ना करिए। लेकिन हाँ, सीमेंट एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में है, और उसके लिए ना वीरू, आप खुद अभी वीकेंड पे गए थे,
आपने देखा ही होगा कितनी रोड्स बन रही हैं, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, हर जगह लोग अपने नए नए घर बना रहे हैं, सीमेंट हर जगह लगता है। तो वो एक ऐसी चीज़ है अभी, जैसे अटल सेतु बना, ऑब्वियसली उसमें सीमेंट लगेगा। बाकी चीज़ें जो भी बन रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी हाई राइजेस बन रही हैं, डीएलएफ इतने सब फ्लैट्स बेच रहा है, सब सीमेंट के बिना तो कुछ होगा नहीं। ये एक और रीज़न है कि इतनी स्टिकीनेस है सीमेंट में। सीमेंट प्राइसेस कभी नहीं गिरते, आप देख लीजिए, सिर्फ बढ़ते हैं सीमेंट प्राइसेस। पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये एक कारण है जो उस तरीके की रैली आ रही है सीमेंट में। जी हाँ, और देखिए स्क्रीन पर बात करते करते पूरा का पूरा सीमेंट डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब जरा एक बार बैंक निफ्टी लेके आइएगा। बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन की कैंडल्स के हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और जब पहली बार हम डिप देखे 18 जनवरी को 100 डेमा के नीचे आए थे, उस दिन का जो स्विंग लो था, याद रखिएगा, वो था 45,430। यानी इस दौर की सबसे आई थिंक जो डिसाइसिव कैंडल थी, उसके हाई को हम टेस्ट करते हुए नाउ इट्स 45,427, और एक बार फिर से लीड ली है पीएसयू बैंक्स ने भी। और एक बार आप एसबीआई लेके आइएगा, इट्स 619 क्या कर रहा है, ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। मानस, मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की बात कह रहा हूँ, पीएनबी, एसबीआई, कैनरा, बीओबी, इनमें से अभी भी कुछ ट्रेल करने लायक लग रहा है आपको? देखिए, मैं एसबीआई को छोड़ के पीएनबी की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पीएनबी का पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। पीएनबी तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक 107 रुपए के ऊपर कम से कम 8-9 रुपए का आपको और देखने को मिल सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा पीएसयू बैंकिंग में, तो वो पीएनबी होगा। 103 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 114 के टारगेट सेट करेंगे। पीएनबी 136 पे आके ट्रेड करता हुआ, और पीएसयूज में आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और आप स्क्रीन पे देखिए ओएनजीसी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। लुक एट एचपीसीएल 442.30 पे आके ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। सिमंस का ट्रेड ये किस कमेंट्स दिया था, नहीं एस्टेल दिया था राजेश सतपुते जी ने। एक बार सिमंस को लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये एक बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट है सचिन जी। 4307 4307, ये ऑल टाइम हाई सिमंस का। आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट जो हमने टारगेट दिया था 4320 का सुबह, आई थिंक वो पर्टिकुलर टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है। एंड जैसे मैंने बताया कि डेटा इतना सपोर्टिव है कि 4300 के ऊपर की चाल मुझे काफी सस्टेनेबल लग रही है थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सीरीज। पैटर्न के लिहाज से जाए तो जो 2 टारगेट्स जहन में आ रहे हैं वो है अराउंड 4540 के आसपास, 4600, ये 2 लेवल्स के लिए मुझे लग रहा है वेल पोजिशनड है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मोमेंटम मुझे लग रहा है बरकरार रहना चाहिए जब तक 4200 के नीचे की एक चाल बनती नहीं है। आई थिंक थ्रू आउट द सीरीज ये एक अच्छी पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है, जहां पर एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग मूव पिछले सीरीज में नजर आई थी। एंड इस सीरीज में भी मुझे लग रहा है काफी शानदार स्टॉक अपॉर्चुनिटी होगी। तो अभी भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी 4550 से लेके 4600 के टारगेट्स के लिए। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अब लग गया है लोअर फ्रीज, और जरा एक बार लेकर आइए इसको। और ये मेरे ख्याल से मार्केट इसमें वरीड है एसेट क्वालिटी को लेकर, क्योंकि स्लिपेजेस 403 करोड़ वर्सेस 349 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% का जंप। ग्रॉस एनपीए 1244 करोड़ के सामने 1339 करोड़, करीब करीब 7% का जंप। नेट एनपीए 18% का जंप यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 384 करोड़ से 456 करोड़ पर। ग्रॉस एनपीए बढ़ा 1.91% से 1.98% पर आया, और नेट एनपीए भी काफ़ी बढ़ा। हालांकि निम स्टेबल रहे, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट ने फोकस किया असेट क्वालिटी को लेकर। हेमांग जुड़े हैं क्या हमारे साथ शो में? हेमांग जानी हमारे साथ जुड़ गए। हेमांग, गुड मॉर्निंग। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कवरेज है क्या आपका यहाँ पर, और कोई व्यू इस पर? गुड मॉर्निंग अनुज। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी कमजोर है। यहाँ पे थोड़ा हमें लगता है कि जिस तरह का ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफी कमजोर है। पर्टिकुलरली जो एसेट क्वालिटी रिलेटेड जो इश्यूज है वो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट उसमें हमने नहीं देखी है। हालांकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी कंपनी में, और कंपनी ने डिलीवर भी किया है लास्ट 4 क्वार्टर के अंदर। बट ये क्वार्टरली नतीजे जो है वहां पे एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और ये सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही इशू नहीं लगता है मुझे। अगर आप बाकी भी बैंकों में देखें तो कहीं ना कहीं या तो डिपॉजिट ग्रोथ पे
या ओवरऑल जो मार्जिन्स है वहां पे ठीक नहीं है, जैसे HDFC बैंक एंड फ्यू अदर बैंक्स, एक्सिस बैंक इन पर्टिकुलर। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग ऐसा पॉकेट उभर के आ रहा है जहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें लगता है कि एक बार इसको छोड़ देना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 क्वार्टर और सो, और उसके बाद ही कोई बड़ा उस पे लेना चाहिए।